नमस्कार, मैं सलोनी और आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज पर एक खास रिपोर्ट जो एक हमले से हिल चुके भरोसे पर सवाल उठाती है। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास वेस्टर्न घाटी में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए और कई घायल हुए। यह घटना कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर के लिए एक गंभीर समस्या बन गई। 2023 में कश्मीर ने अब तक का सबसे बड़ा टूरिज्म रिकॉर्ड बनाया था। 2.11 करोड़ पर्यटक पहुंचे थे। 2024 के पहले 4 महीने में 62 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आ चुके थे, लेकिन अब इस एक हमले के बाद हालात बदल गए हैं। बड़ी संख्या में ट्रैवल बुकिंग कैंसिल हो रही है और अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में चिंता बढ़ गई है। इसका असर सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है, उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी लोग डरे हुए हैं। क्या पहलगाम का हमला पूरे टूरिज्म इकोसिस्टम को डगमगाने वाला है? आज हम ग्राउंड रिपोर्ट एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ जानेंगे कि कश्मीर अमरनाथ यात्रा और उत्तराखंड टूरिज्म पर इस हमले का क्या असर पड़ा है। तो सीधे चलते हैं देहरादून के क्लेमेंट टाउन, जहां से हमारी संवाददाता सम्रागी नेगी से जुड़े हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के क्लेमेंट टाउन इलाके में, जहां टूरिस्ट इंडस्ट्री के लोग, श्रद्धालु और आम नागरिकों से हम पूछेंगे कि पहलगाम हादसे के बाद आपकी क्या राय है। वैसे तो यहाँ का टूरिस्ट सेक्टर बहुत शांत है, लेकिन जब देश की किसी कोने में ऐसे हादसे होते हैं तो सबसे पहले इसका असर टूरिस्ट सेक्टरों पे पड़ता है। चिराग, जैसे कश्मीर में पहलगाम हादसे के बाद आप कभी कश्मीर जाना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल कश्मीर जाना चाहूँगा। इसलिए जाना चाहूँगा क्योंकि जो भी सिचुएशन हुआ उसके बाद जैसे भी हमारे आर्मी वालों ने जो भी स्ट्रैटेजी ली, जो भी उन्होंने स्टेप्स लिए, हमारे इंडिया ने, गवर्नमेंट ने जो भी लिया, ऑपरेशन सिंदूर जो भी हुआ, आई रियली फील दैट द एनवायरनमेंट इज टोटली सेफ एंड आफ्टर ऑल कश्मीर इज़ आवर्स मैन। सो आई डेफिनेटली थिंक बीइंग एन इंडियन वी शुड ऑल विजिट कश्मीर। मीनाक्षी पोखरियाल। जैसे कि कश्मीर में पहलगाम हादसा हुआ है, तो इसके बाद जो अमरनाथ यात्रा है वो शुरू होने वाली है, तो आपका क्या विचार है? वहाँ पे इतने बड़े हादसे के बाद हमें जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। ऐसा है कि अगर हम ऐसे बाहर के लोगों से डर करके हम घर के अंदर बैठना शुरू कर देंगे तो बाहर के लोग हमारे देश के अंदर जो है कब्जा जमाने में कोई टाइम नहीं लगाएंगे। इसलिए हमें लीडर होकर के अपनी अमरनाथ यात्रा पर सबको उत्साह बढ़ाना चाहिए कि भैया हमारी अमर यात्रा में सब शामिल हुए। डर के घर के अंदर छुप करके बैठे ना। कल हम बच्चों को भी कोई शिक्षा नहीं दे सकते अपने देश के प्रति जागरूक करने के लिए। इसलिए हमें सभी को प्रेरित करना चाहिए कि भैया जो काम हो रहा है, हम अपने घर में बच्चों को डांटते मारते फिर डर के बच्चा बाहर नहीं निकलेगा तो उससे क्या होगा? फिर बच्चा कुछ कामयाब नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने बच्चों जब हम सब काम सही करेंगे तो बच्चे के मन में भी उत्साह बढ़ेगा, बच्चे के अंदर से भी डर उठेगा, तो आगे चल के वो कामयाब इंसान बनेंगे। इसलिए हमें अमरनाथ यात्रा में बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, खुद भी जाना चाहिए, औरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि जाना चाहिए, डर के छुप के अंदर नहीं बैठना चाहिए। मेरा यश। जैसे कश्मीर में जो पहलगाम हादसा हुआ है उसके बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी, तो उसमें लोगों का जाना सुरक्षित है या नहीं है? आप जाना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, मैं जाना चाहूँगा और सुरक्षित भी है, क्योंकि इस बार की जो इंडियन आर्मी फोर्स बनी है उसके अंदर 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा आई हैं। जैसे कि अब आर्म्ड फोर्सेस पे एक्स्ट्रा गन्स हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं वो अच्छे बन चुके हैं, जो रोड्स हैं वो भी डेवलप हो चुके हैं काफ़ी, और जो चेक पोस्ट है वो पहले 2 थी अब 4 हो चुकी हैं। तो हाँ, सेफ़ तो काफ़ी है। और ऊपर से रही बात, अगर जैसे और लोग कहते हैं कि जाना नहीं चाहिए, तो ये भी है कि जो लोग के दिमाग में बैठ रखा है कि नहीं जाना है या कुछ भी हो सकता है, देखो हो तो कुछ भी सकता है, बट अब गवर्नमेंट इस पे क्या काम कर रही है वो देखनी चाहिए। ज़रूरी बात है कि हाँ गवर्नमेंट ने काम किया, ये चीज़ आई भी न्यूज़ में भी, और एज अ रिसर्चर मैं जानता हूँ कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेटल्ड नहीं है, तो जब तक वहाँ चीज़ सेटल नहीं हो जाती आई थिंक इट्स नॉट सेफ फॉर एनीवन टू गो। बट हाँ, अगर एक्सप्लोर वगैरह करना है देखें इनको। तब तक के लिए देखते रहिए एबीसी न्यूज़। मैं सम्रागी लेगी, कैमरा पर्सन अपूर्वा पांडे के साथ। तो ये थी ग्राउंड रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सम्रागी। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं टूरिज्म सेक्टर से एक्सपर्ट मोहम्मद सलमान। सर, पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पर क्या सीधा असर देखने को मिल रहा है? क्या बुकिंग्स में गिरावट आई है? देखिए, 22 अप्रैल को पहलगाम में जो अटैक हुआ उसका सीधा असर टूरिज्म पर देखने को मिला। उस वक्त जो टूरिस्ट भी कश्मीर के अंदर अवेलेबल थे वो वहाँ से तुरंत वापस हुए और कश्मीर के अंदर डर का एक माहौल पैदा हो गया है।
हमारे पास मई और जून के महीने के लिए बहुत लोगों की एडवांस बुकिंग आ चुकी थी, लेकिन अप्रोक्स 70% लोगों ने इस हादसे के बाद अपनी बुकिंग को कैंसिल कर दिया या फिर उन्होंने अपनी ट्रिप को पोस्टपोन कर दिया। बहुत सारे लोग हैं जो श्रीनगर जाना चाहते थे, गुलमर्ग जाना चाहते थे, पहलगाम की प्लानिंग थी जिन लोगों की, तो वो सब प्लान्स उन्होंने कैंसिल कर दिए। इस हादसे का ये असर हुआ है। सर, जैसा कि आप जानते हैं, अमरनाथ यात्रा कुछ ही हफ्तों में शुरू होने वाली है। इस हमले के बाद सुरक्षा को लेकर कितनी चिंता बढ़ गई है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें अमरनाथ यात्रा की तो ये जुलाई में शुरू होने वाली थी और हर साल लाखों लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन अब की बार पहलगाम अटैक के बाद लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि पहलगाम उसी रास्ते में पड़ता है और वहाँ से LOC भी नज़दीक है। तो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि ये यात्रा सेफ़ है कि नहीं है। हम उनको बहुत ज़्यादा कन्विंस करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। सर, ये हमला भले ही कश्मीर में हुआ हो, लेकिन उत्तराखंड जैसे टूरिज्म डिपेंडेंट राज्यों पर भी इसका असर पड़ा है। जी, इस हादसे के बाद एक दूसरी चीज़ ये नोटिस की है कि लोग अब उत्तराखंड जैसे राज्यों में जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उत्तराखंड में बहुत सारी टूरिस्ट लोकेशंस है, जैसा कि नैनीताल, ओली, मसूरी, देहरादून और केदारनाथ। तो एज अ ऑप्शनल प्लेस लोग अब इन प्लेसेस को ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं और लोग यहाँ पर सेफ फील कर रहे हैं। लेकिन वहीं कश्मीर में जाने से लोग हिचकिचा रहे हैं और इसलिए इस हादसे के बाद उत्तराखंड जैसे राज्य भी तेज़ी से लोगों के सामने उभर कर आए हैं एज अ सेफ प्लेस, और वहीं कश्मीर में जाने से लोग कतरा रहे हैं और झिझक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 26 टूरिस्ट मारे गए, 36 से ज़्यादा लोग घायल हुए। अब कश्मीर में गर्मियों की छुट्टियों की 40% बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, लेकिन लोग अब डरे हुए हैं। भारत में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को जवाब दिया और अमेरिका से लेकर यूरोप तक सभी देश भारत के साथ जुड़े हैं। अब सवाल है, क्या लोग फिर से बेझिझक कश्मीर और अमरनाथ जाएंगे? मैं हूं सलोनी और आप देख रहे हैं ABS न्यूज़।